नमस्कार दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कंपैरिजन है वो बीते दिनों इंदिरा गांधी से होता जा रहा था। पूरे देश की जनता कह रही थी कि आखिर सिर्फ एक ट्रंप के कहने पर, एक ट्रंप के ट्वीट ने क्या मोदी जी से वॉर की शक्तियां छीनी है। ट्रंप ने जो ट्वीट किया, ट्रंप ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के जो डीजीएमओ और आर्मी के चीफ आसिम मुनीर से जो बात करी, उसके बाद से ये आशंका पूरे देश में होती जा रही थी कि क्या मोदी जी युद्ध रोक देंगे। क्योंकि उनके दोस्त अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोदी से कहा है कि युद्ध रोक दो। आज मोदी जी ने जो संबोधन दिया उसमें सारी चीजें स्पष्ट रूप से एकदम साफ कर दी। मोदी जी ने कहा कि भारत किसी भी तरह की जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग होती है, यानी पाकिस्तान जो हमेशा से डराता रहा कि हमारे ऊपर परमाणु बम फेंक देंगे, उस धमकी से अब भारत नहीं डरेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक में शब्दों से साफ कर दिया कि अब किसी भी तरीके की धमकी नहीं सही जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आतंकवाद पर ही अब पाकिस्तान से बात होगी। पाकिस्तान किसी और चीज पे टिप्पणी नहीं कर सकता। किसी भी तरीके की जो बात होनी है, जो बात आगे होगी, वो सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर और आतंकवाद पर होगी। बिना आतंकवाद के, बिना टेररिज्म के पाकिस्तान के साथ कोई भी बात इंटरनेशनल फोरम पे शुरू नहीं करी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ ये संदेश भी दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और आतंकवादियों के आकाओं के आखिरी आका खत्म होने तक ऑपरेशन सिंदूर काम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ यह भी कहा कि किसी भी सैन्य गतिविधियों को भारत नहीं आने देगा। किसी भी सैन्य शक्तियों को पाकिस्तान की भारत में कोई जगह नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ यह भी कहा कि अब भारत किसी से भी नहीं डरेगा। दोस्तों, ये सब चीजें क्यों? प्रधानमंत्री मोदी ने ये जितनी सारी चीजें कही, उनके पीछे क्या उद्देश्य था? युद्ध खत्म होने के बाद, युद्ध समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये जो संबोधन था, ये किसकी ओर इशारा करता है? आज हम आपसे इसी विषय में बात करें। इंदिरा गांधी के टाइम पे जब पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों अलग हो गए थे, उस समय के दौर से प्रधानमंत्री मोदी को कंपेयर किया जा रहा था कि ये कोई ना कोई डील करके आ गए हैं ट्रंप के साथ। देश की जनता भी ये सोच में पड़ गई थी कि अभी तो युद्ध शुरू हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतनी आसानी से युद्ध पे पूर्ण विराम क्यों रोका, क्यों लगाया इतनी आसानी से पूर्ण विराम? ये बात देश की जनता सोच में पड़ गई थी। दोस्तों, इंदिरा गांधी जी से मोदी जी का कंपैरिजन देश की जनता और विपक्ष के नेता, विपक्ष के कार्यकर्ता, कुछ मीडिया के कर्मचारी भी करना शुरू कर दिए थे। मोदी जी का कंपैरिजन ये हो रहा था कि इंदिरा गांधी ने तो अपने जज्बे का रूप से संवाद पूरी दुनिया को दिया, पर नरेंद्र मोदी जी फेड हो गए। नरेंद्र मोदी जी के दोस्त अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का स्टेटमेंट आते ही अमेरिका के राष्ट्रपति से बात होने के बाद मोदी जी ने युद्ध को रोक दिया। ये बात पूरे देश में हवा की तरह बह रही थी। उसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति का एक और ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि कांग्रेचुलेशंस टू बोथ द कंट्रीज फॉर हैविंग सम कॉमन सेंस। उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को ये कहा कि युद्ध रोकने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका आईएमएफ के जरिए पाकिस्तान को फंडिंग देता है और दूसरी ही तरफ ये युद्ध भी रुकवाता है। अमेरिका का ये दोगलापन भारत सरकार बेखूबी जानती है, पर इंटरनेशनल फोरम पे इस चीज को कहा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात साफ साफ कह दी कि आगे आने वाले टाइम में भारत किसी भी आतंकी गतिविधियों को नहीं सहेगा। कोई भी टेरर अटैक इंडिया पे वो एक युद्ध की प्रारंभ माना जाएगा। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने स्टेटमेंट में साफ कर दी। अब उन बुद्धिजीवियों से मैं बात करूंगा जिन्होंने इंदिरा गांधी का कंपैरिजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया। भाइयों, उस टाइम पे पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के जब अलग करने की बात थी, तो इंदिरा गांधी ने जिस तरह से किसी भी सरकार की नहीं सुनी, ना अमेरिका की, ना रशिया की, ना जापान की, ना फ्रांस की। पर आज की दुनिया बहुत अलग है। आज की दुनिया में अगर आपको रहना है तो आपको सबके साथ बनकर रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया इस वक्त ग्लोबलाइजेशन पे डिपेंड रहती है और अधिकतर चीजें हम यूएस से ही मंगा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें उनकी कुछ ना कुछ चीजें देखनी भी पड़ती हैं। ये सिर्फ एक जज्बात में लिया गया फैसला नहीं था जो प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत युद्ध रुकवाया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी टैक्टिक्स थी जो शायद आपको समझने में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। उसी तरफ दूसरी साइड सेना ने यह कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी काम कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर इज इन अ रनिंग पोजीशन, ऑपरेशन सिंदूर
तब तक नहीं खत्म होगा जब तक आतंकवादियों का आखिरी आका नहीं खत्म हो जाता। और ये सेना की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी जिसको पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने दिखाया। दोस्तों, इस वक्त युद्ध पे काफी हद तक काबू हो चुका है। अब आगे देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से इस चीज को टैकल करते हैं, जो उनकी बुराइयां और जो चीजें हो रही हैं किस तरीके से उनको वो जवाब देते हैं। आगे पाकिस्तान से तो कोई बात नहीं होगी, ये बात सरकार भी साफ कर चुकी है। पाकिस्तान से कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, ये बात हमारी इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरीके से साफ कह चुकी है। अब आगे ये देखना होगा कि जो विपक्ष देर रात तक सरकार का साथ देता रहा वो आगे क्या करेगा। क्या विपक्ष अपनी विपक्ष की भूमिका निभाएगा या फिर एक भारतवासी होने के नाते सरकार का साथ देगा।